नमस्कार दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दुनिया का सबसे बड़ा सत्य, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो हमें क्या पता रहता है कि वो बड़ा होगा कि नहीं होगा। इस बात का हमें संदेह है। संदेह मतलब डाउट। संदेह है बड़ा होगा कि नहीं होगा। जी हाँ, संदेह है, क्या पता बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी परमानेंट है नहीं इस संसार में। चलो मान लिया बड़ा हो गया, क्या वो पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, इस बात का संदेह है। जी हाँ, संदेह है, क्या पता पढ़ा कि नहीं पढ़ा। कुछ लोग तो अनपढ़ भी रह जाते हैं, नहीं पढ़ने में मन लगता है। चलो ठीक है, पढ़ भी लिया हो तो उसकी शादी होगी कि नहीं होगी, इस बात का कोई संदेह है। जी हाँ, संदेह है, क्या पता शादी हुई कि नहीं हुई, उससे पहले ही राम नाम हो गया तो। कोई परमानेंट नहीं, आपसे पहले ही हमने बोला था कि इस संसार में कोई भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी, किसी का भी कोई भरोसा नहीं है। चलो ठीक है, उसकी शादी भी होगी, क्या उसके बच्चे होंगे कि नहीं होंगी, इस बात का संदेह है। जी हाँ, संदेह है, क्या पता बच्चे हुए कि नहीं हुए। चलो ठीक है, बच्चे भी हो गए, बूढ़ा हो गया, क्या वो मरेगा कि नहीं मरेगा, इस बात का संदेह है। जी नहीं, इस बात का कोई भी संदेह नहीं है। यही दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है। दोस्तों, इस दुनिया में जिसने भी जन्म लिया है उसको तो एक दिन मरना ही है। कोई भी परमानेंट नहीं है, लेकिन आजकल हम इस रेस में लगे हुए हैं, इसी दौड़ में लगे हुए हैं, जैसे कि हम 1000-2000 साल तो जी जाएंगे, अपना 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 सब करने में लगे हुए। इसका ये ले लिया, उसका वो ले लिया, इसका इसके साथ ऐसा कर दिया, उसके साथ वैसा कर दिया। मतलब जितना भी है दुनिया की सुख संपत्ति है, पैसा रुपया, पैसा जमीन जायदाद, सब मतलब हमारे पास ही होना चाहिए, ऐसी भावना हो गई आजकल हमारे मन में, हर किसी के मन में। लेकिन इस बात को हमें सीरियसली सोचना चाहिए कि क्या हमारा भरोसा है कि कल हमारा आएगा। कल किसी ने देखा है? कल की बात छोड़ो, एक अगले पल का भी किसी का भरोसा है कि हम अगले पल में जिएंगे क्या नहीं जिएंगे। चलिए आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे, तो उनका किसी से भी ज़्यादा व्यवहार अच्छा नहीं था, क्योंकि उनकी भावना ऐसी थी कि मेरा मेरा करते रहते थे। जब भी चाहे अपनी फ़ायदे की बात करते थे कि ये मेरे को मिल जाए, ये मेरे को मिल जाए। जीवन की मतलब इतनी प्लानिंग करते रहते थे कि उनसे लोग नफरत करते थे, चाहे किसी से झगड़ा करने लगते पैसों की वजह से, संपत्ति की वजह से, क्योंकि उनको पैसों से इतना मोह था कि उनको कुछ संसार की किसी भी मतलब वस्तु में इंटरेस्ट ही नहीं था, कुछ भी अच्छा ही नहीं लगता था। जो सब मुझे ही मिल जाए, सब मेरा 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 करते रहते लोग, इसलिए उनसे सब नफरत करते थे, उनसे किसी का भी अच्छा व्यवहार नहीं था। गांव में तो छोड़ो, उनके घर में भी झगड़ा हो जाता था इसी बात को लेके। तो एक दिन उसी गांव में एक सिद्ध संत आते हैं, बड़े साधु आते हैं, महात्मा। तो सब लोग उनके पास जाते हैं, तो उनका भी मन होता है चलो मिल के आते हैं। जब वो जाते हैं तो उनको अच्छा लगता है, बड़े साधु संत होते हैं, उनके शिष्य भी होते हैं उनके साथ में। तो वो सेठ जी उनके पास आते हैं और उनसे बोलते हैं कि महाराज जी, कि मेरा किसी से मतलब व्यवहार अच्छा नहीं रहता है और झगड़ा हो जाता है, मैं ऐसा क्या करूं कि आप मुझे कुछ तरकीब बताइए जिससे कि मेरा व्यवहार अच्छा हो जाए और लोग मुझसे प्रेम भी करने लगे। तो महात्मा जी ने उनकी बात सुनी तो वो पूरा माजरा समझ गए कि क्या मतलब माजरा है। तो उन्होंने अपने मन में सोचा कि पता नहीं ये वाला सवाल इसने कितने साधुओं से किया हो, कितने संतों से किया हो, कितने लोग आए हो, कितनों के सामने ये सवाल किया हो, लेकिन अभी तक ये सुधरा नहीं। तो महात्मा जी ने सोचा कि इसको मतलब करके दिखाना पड़ेगा, बोल के तो नहीं कुछ फर्क पड़ने वाला। तो वो महात्मा जी ने बोला उस व्यक्ति से, उस सेठ से, कि मुझे हाथ देखना आता है, मैं आपके भविष्य के बारे में बता सकता हूँ, क्योंकि आपका व्यवहार क्यों नहीं अच्छा रहता, आपसे लोग क्यों चिढ़ते हैं, आपका स्वभाव ऐसा क्यों है। तो मैं आपके भविष्य को देख के बता दूंगा कि क्या परेशानी है, क्या तकलीफ है। तो खुश हुआ और महात्मा के पास गया, अपने हाथ दिया। जब महात्मा जी ने उनका हाथ देखा तो हाथ देखते देखते बोले कि क्या आपकी तो मृत्यु होने वाली है, वो भी 10 दिन में। आप ये सब छोड़ो, आप तो भगवान के पास जाने की यात्रा की तैयारी करो, क्योंकि आपके पास केवल 10 ही दिन बचे हैं। तो ये बात सुन के वो चिंता में पड़ गया बहुत ज़्यादा, कि उनके संत के, वो साधु के और महात्मा के चरणों में पड़ गया, प्रभु हमें बचा लो, हम जीना चाहते हैं,
केवल 10 ही दिन बचे हैं। उन्होंने बोला अब तो कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन अब 10 दिन बचे हैं तो अच्छा व्यवहार करके और भगवान की भक्ति करके ये समय बिता के अपने मृत्यु की अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो व्यक्ति वो चला जाता है। 1 दिन होता है, 2 दिन होते हैं, 3 दिन होते हैं, 4 दिन, 5, 6, 7 दिन, धीमे धीमे 10 दिन गुजर जाते हैं। 11वां दिन आता है, 12वां दिन आता है, 13वां दिन आता है, 14वां दिन आता है, 15वां दिन आता है। जब 15 दिन बीत जाते हैं तो व्यक्ति खुश होता है कि महात्मा जी ने तो बोला था कि मैं 10 दिन में मर जाऊंगा और मुझे तो 15 दिन हो गए। तो वो व्यक्ति उन्हीं महात्मा के पास जाता है और महात्मा जी से बोलता है कि महात्मा जी, गुरु जी, आपने तो 10 दिन का बोला था, हमें तो 15 दिन हो गए। तो उन्होंने बोला कि बेटा आपने किया क्या, 15 दिन में आपने किया क्या? उन्होंने बोला कि आप कुछ मत पूछो मुझसे, कि जितने लोगों से भी मेरा झगड़ा था उनसे माफ़ी मांगी, उनके पैर पकड़े, और जितनी मेरे पास संपत्ति थी उससे आधे से ज़्यादा मैं दान कर दी गरीबों को, और कुछ मत पूछो इतनी भक्ति में लगा हुआ हूँ। दिन रात हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम, इतना भगवान का नाम जपता हूँ, पूरे दिन भक्ति में ही बैठा रहता हूँ। तब वो संत बोले, उस दिन आपने मुझसे पूछा था कि आप संत हो, आप भगवान की भक्ति में इतने लीन रहते हो, कैसे? क्योंकि मेरा व्यवहार किसी से अच्छा नहीं रहता और मेरा किसी से अच्छा बनता नहीं है, और मुझे भी भक्ति में मन नहीं लगता, और आप कहते हैं भक्ति में मन लगता है। वो मतलब क्या तरीका, क्या जरिया है? तब महात्मा जी ने बोला कि हाँ, यही है जरिया, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी मृत्यु कब है, मुझे पता है कि मेरी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है उसको एक दिन मृत्यु के मुंह में जाना ही है। अगर हमें मृत्यु के मुंह में जाना है, मरना है, तो हम उसी की तैयारी करें ना अच्छी से, क्योंकि हमें एक दिन भगवान के पास जाना है। जिस व्यक्ति को इस संसार का सबसे बड़ा सत्य पता है कि हाँ, कोई भी परमानेंट नहीं है, लेकिन एक चीज़ परमानेंट है, क्योंकि हमें मरना है। जिस व्यक्ति को ये पता है तो वो कभी भी जीवन में पाप कर ही नहीं सकता दोस्तों। तो संत ने यही बोला कि हमें ये पता है, इसलिए हम भगवान की भक्ति करते हैं। जो व्यक्ति भूल जाते हैं कि हमें मरना है, वही पाप करते हैं, वो ऐसे जीते हैं जैसे कि 1000-2000 साल तक हमें जीना हो। ऐसी प्लानिंग करते रहते हैं, पैसे के पीछे पड़े रहते हैं। दोस्तों, हमें अपने जीवन में कोई भी अच्छा कार्य के लिए आगे भविष्य में नहीं सोचना चाहिए कि हम भविष्य में कर लेंगे। कोई भी अच्छा कार्य अगर हमें करना है, हमारे मन में विचार आए तो तुरंत कर लेना चाहिए, क्योंकि इस जीवन का, इस नश्वर शरीर का कोई पता नहीं है कि कब मिट्टी में मिल जाए। हम लोग सोचते रहते हैं चलो भक्ति करना है, भगवान का नाम लेना है, आगे भविष्य में ले लेंगे। अभी तो पूरी सारी उम्र पड़ी है कि बाद में कर लेंगे, बाद में क्या, बाद आएगा? कोई गारंटी है इस बात की कि बाद आएगा ही, कि हम कर ही लेंगे बाद में? दोस्तों, भक्ति और भजन और भगवान की पूजा पाठ का कोई समय नहीं होता है। हमें बचपन से ही करनी चाहिए, हमें बाद के भरोसे नहीं रहना चाहिए। आप लोग पूजा पाठ तो करते ही होगे, मंदिर जाते होगे, कभी कभी फूल चढ़ाते हो। तो हम फूल चढ़ाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, तो फूल कैसे चढ़ाते हैं? ताजे न चढ़ाते हैं, अच्छे बाजार से या अपने घर से जो भी है ले जाते हैं, बिल्कुल अच्छे ताजे धोकर फूल चढ़ाते हैं। लेकिन वही हम जब सोचते हैं कि हम बूढ़े हो जाएंगे, हम पुराने हो जाएंगे, तब हम अपने आप को समर्पित करेंगे भगवान को। भगवान के लिए तो हम एक फूल ही हैं। जैसे कि हम भगवान को ताजे ताजे फूल चढ़ाते हैं, तो हमें भी अपने निश्चित समय में उम्र से पहले, बूढ़े होने से पहले भगवान को समर्पित हो जाना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए। मेरा मतलब ये नहीं है कि मंदिर में ही बैठ जाओ, मंदिर में नहीं बैठना है दोस्तों, हमें पूजा पाठ भी करना है, और अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है जीवन की, जो भी रिश्ते नाते हैं सभी निभाने हैं। लेकिन हमें ये नहीं सोचना है कि अरे हम बूढ़े हो जाएंगे उसके बाद हम पूजा पाठ करेंगे। जब हमारे हाथ काम नहीं करेंगे, आँखों से दिखेगा नहीं, मुंह से जिब्बिया भी नहीं काम करेगी, तब हम जाएंगे कि अब भक्ति भजन कर लें, तब कुछ होगा ही नहीं। तब भगवान बोलेंगे अब तू क्या कर रहा है, जब करने की उम्र थी तब तो किया नहीं, अब क्या हो पाएगा। ऐसे ही हमें जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, वो हमें याद रखना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको डराना नहीं चाहता हूँ, इस वीडियो का ये पर्पस नहीं है। मेरा यही पर्पस है कि आप लोग इस बात को, सत्य को हमेशा याद रखें, क्योंकि हम विचलित प्राणी हैं। हमारा अभी हमारा कोई ठिकाना नहीं है, हम अगले पल में क्या कर बैठे हैं, क्योंकि हम लालची हैं। मनुष्य जितना लालची कोई है नहीं। तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें एक दिन भगवान के पास जाना है, अच्छे कर्म करने हैं। अगर यही बात हमेशा सत्य हमें ये ज्ञात रहे, हमें पता रहे, तो इंसान कभी भी गलत काम करेगा ही नहीं। सोचो,
अगर इस देश से भ्रष्टाचार ही खत्म हो जाए तो कितना अच्छा होगा। चलिए, ज़्यादा वीडियो लंबी हो रही है, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं कराएंगे दोस्तों, क्यों कहने के लिए तो बहुत कुछ है। मतलब इस बात पे घंटों प्रवचन हो सकते हैं, हमें ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है। दोस्तों, हंसते रहो, खेलते रहो, हमेशा अच्छे रहो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना और शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। चलिए, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।